मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। दोस्तों नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों आज का संध्या बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज की रात करामात वाली रात होने वाली है। जी राय साहब आंखें ऊपर मत करिए क्योंकि कल संडे है और मंडे को सभी दोस्तों को अपने अपने ब्रांच में अपने अपने शाखा में अपने अपने हाथ में कम से कम 11 से 11 पॉलिसियां लेकर आनी है। और एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी बहुत समय से डिमांड थी मार्केट में दोस्तों, और बहुत दिनों के बाद में डिमांड भारतीय जीवन बीमा निगम पूरी कर पा रही है। क्योंकि दोस्तों इस तरह की पॉलिसी अभी भी LIC के पास में है जिसमें मिनिमम बीमा राशि या तो 1 करोड़ है या फिर मिनिमम 10 लाख का है। 10 लाख से कम की बीमा राशि में इस तरह की पॉलिसी अवेलेबल है ही नहीं। तो दोस्तों आज जो चर्चा होने वाली है बहुत जबरदस्त चर्चा होने वाली है, पावरफुल चर्चा होने वाली है, बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि बड़े शांत मन से इसको ध्यान से सुने और अपने आप को सभी दोस्त अनम्यूट कर ले कि पीछे से कई सारी आवाजें आ रही हैं, वो आवाज ना आए जिससे कोई और मित्र हमारा डिस्टर्ब हो। दोस्तों आपका आज के संध्या में फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत ही चिर प्रतीक्षित पॉलिसी थी जिसकी हम लोग काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग आज से 20 साल पहले की मैं बात करूं, भारतीय जीवन बीमा निगम में एक पॉलिसी आई थी बीमा श्री, और दोस्तों टेबल नंबर उसका इतना शानदार था और गारंटी रिटर्न और लॉयल्टी एडिशन इतना बढ़िया था कि लास्ट वाले दिन जिस दिन पॉलिसी क्लोज हुई उस दिन वो मिनिमम पॉलिसी 5 लाख रुपए की हुआ करती थी और जिसका कि प्रीमियम कम से कम 25,000 से 30,000 अकॉर्डिंग टू एज हुआ करता था। और दोस्तों जिस व्यक्ति की इनकम 4, 5, 6 हजार रुपये महीने थी, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले और पान के दुकान वाले ने भी इस पॉलिसियों को ले ली थी। मैं किसी को छोटा नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं बस जिनकी इनकम नहीं थी उन लोगों ने भी उस पॉलिसी को परचेज कर ली थी दोस्तों। और आज जब उस LIC उस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी डिलीवर कर रही है, जो गारंटी रिटर्न बोली गई थी उससे लगभग 25% ऊपर की रिटर्न डिलीवर कर रही है। क्योंकि LIC इस बात में विश्वास रखती है दोस्तों कि जो कमिटमेंट करो उससे ज्यादा डिलीवर करो, कमिटमेंट लेस डिलीवर एक्सेस। तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपके सामने आ गया है। लगभग 21-22 मित्र जुड़ चुके हैं, कुछ दोस्त अभी ट्रैफिक में हैं। कई मित्रों का हमारे पास निवेदन आ चुका था कि थोड़ा देरी से प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन हमें मालूम है कि आप सब अपना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कैश वाला, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज निकाल करके, समय निकाल करके आपने ज्वाइन किया है, अपना समय दिया है। तो मैं आपके एक एक मिनट समय की वैल्यू को समझता हूं और मैं आपका समय नष्ट नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों अब मैं आपको शेयर करता हूं अपना प्रेजेंटेशन, और आपसे निवेदन है कि प्रेजेंटेशन को ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं आ जा रहा हूं। दोस्तों स्क्रीन दिख रहा है तो एक बार कोई मित्र मुझे कंफर्म कर दें। नहीं तिवारी जी, नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा जी। अब दोस्तों स्क्रीन शुरू हुआ? बिल्कुल सर दिखेगा। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है। आप कोई मित्र बता दें क्या लिखा है स्क्रीन पे, मैं कंफर्म हो जाऊंगा। LIC बीमा जीवन ज्योति क्लास। ग्रेट सर, थैंक यू। जिन मित्रों ने मुझे 860 जिन मित्रों ने मुझे सूचना दी उन सबका आभार। दोस्तों तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं LIC का एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बेहतरीन गारंटी एडिशन पॉलिसी जिसमें कम से कम 1 लाख की बीमा राशि तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी पॉलिसी में, इतनी कम प्रीमियम में, इतनी छोटे अमाउंट में भी एक गारंटी एडिशन वाली पॉलिसी दे सकती है। क्योंकि दोस्तों लोगों में भ्रांतियां होती थी कि भारतीय जीवन बीमा निगम हमेशा अच्छी पॉलिसी, गारंटीड वाली पॉलिसी बड़े लोगों को निकालती है जिसकी बीमा राशि 1 करोड़ 2 करोड़ या उसके ऊपर का होता है। लेकिन दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम ने उन सब की बातों को दरकिनार करते हुए एक जबरदस्त, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी पेश कर चुकी है जो फरवरी यानी कि 22 फरवरी वो ऐतिहासिक दिन रहेगा
जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बनने की संभावना है, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा 64 सालों में कभी भी नहीं हुआ है कि जिस पॉलिसी को इतने जोरदार ढंग से पब्लिक के द्वारा, ग्राहकों के द्वारा वेलकम किया जाना हो, पहले दिन के लिए तैयारी कर चुके हो। और दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं जिस डिवीजन से आता हूं वहां पे लगभग 500 से ज्यादा प्रपोजल, 500 प्लस एप्लीकेशन प्लस प्रपोजल रेडी हो चुके हैं। सिर्फ 22 तारीख का इंतजार हो रहा है दोस्तों कि कब 22 तारीख आए और उस केस को लॉगिन करें। दोस्तों, इस संदेश के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, इस गूगल मीट के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ध्यान रखिए, आप भी इस कार्यक्रम का, इस पॉलिसी का, इस प्लान का एक जोरदार शुरुआत करिए, जिस जोरदार शुरुआत के लिए इस पॉलिसी को लाई गई है। दोस्तों, कोई भी दोस्त, कोई भी हमारा मित्र, कोई भी अभिकर्ता और कोई भी आपके अपने नजदीकी ग्राहक इस प्लान से छूटने नहीं चाहिए। इतनी जबरदस्त प्लान है दोस्तों। आज मैं LIC बीमा ज्योति प्लान के ऊपर सिर्फ आज उसके परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा, इसके अलावा कोई और बात नहीं होगी। और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे दोस्तों, इसी के ऊपर रखेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि इसकी आगे की जानकारी हम आपको कल के वीडियो में, या कल तो संडे रहेगा, परसों के कार्यक्रम में आपके सामने शेयर करूं। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं गवाते हुए मैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूं और आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ये पॉलिसी का जो सबसे पहला पॉइंट निकल करके आया है, नॉन लिंकेड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। दोस्तों, ये कोई लिंक्ड प्लान नहीं है, जिस तरह की यूली प्रोडक्ट होती है वो ये प्लान नहीं है। और ये प्लान किसी भी LIC की बेनिफिशियरी प्रोडक्ट के अंदर जो जनरल इंडोमेंट पॉलिसीज में होता है उसका बोनस या उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि ये पॉलिसी बिल्कुल सेपरेट रहेगी, इसका एसेट अलग रहेगा, इसका टोटल पॉलिसी अलग रहेगी, इसकी फंड भी अलग रहेगी, इसका इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल अलग रहेगा। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो इस पॉलिसी के पैसे आएंगे वो इस पॉलिसी के निवेशक के लिए एक अलग से एसेट बना करके, एक अलग से फंड मैनेजर बना करके उनको दिया जाएगा, जो इस फंड को, इस टोटल पैसे को मैनेज करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये लिमिटेड प्रीमियम टर्म पॉलिसी है। लिमिटेड प्रीमियम टर्म पॉलिसी का मतलब होता है दोस्तों कि जितने साल की पॉलिसी है उतने साल से आपको कम साल पेमेंट करने हैं। जितने साल की पॉलिसी है उतने साल से कम साल पेमेंट करने हैं। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी 20 साल की है तो आपको कम साल पेमेंट करने हैं, यानी कि टोटल प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर भी आपको एक जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, गारंटी एडिशन है इस पॉलिसी में। चाहे कल होकर के इंटरेस्ट रेट कहीं भी आ जाए इंडिया और वर्ल्ड की, उसके बावजूद भी आज जिस बीमा राशि के ऊपर आज आपको गारंटी कर दिया भारतीय जीवन बीमा निगम में, जिसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ल्ड में जानी जाती है कि कमिटमेंट कम करके ज्यादा डिलीवर करती है, उसी शिद्दत के साथ में इसमें 50 रुपये पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड पर ईयर के हिसाब से आपको मैच्योरिटी अमाउंट गारंटेड दी जाएगी। दोस्तों, गारंटेड एडिशन थ्रू आउट द टर्म, इस पॉइंट को मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आप गौर करिएगा कि कई बार कुछ पॉलिसी के अंदर गारंटी रिटर्न जो होती है कुछ लिमिटेड समय के लिए होती है, यानी कि 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का ही टर्म के ऊपर गारंटी रहता है। बाद में गारंटीड इंश्योरेंस कंपनी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आगे बढ़ा सकती है, या गारंटेड को कम सकती है या ज्यादा कर सकती है। ऐसा इस प्लान के अंदर नहीं है दोस्तों। आज के दिन पे ही गारंटीड रिटर्न हमेशा के लिए, जितने साल के लिए आपने टर्म रखा है उतने साल के लिए दोस्तों आपके लिए रहेगा। मैं पॉइंट नंबर 5 के ऊपर आता हूं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 इतना शानदार पॉइंट है जिसके ऊपर पूरे भारतवर्ष के लगभग 97% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। 90 डेज यानी 3 महीने के
छोटे से जन्म लिए हुए बिटिया बालिका के साथ में, बालक के साथ में एक 60 साल के युवा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने 60 साल का युवा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ना कि बुजुर्ग शब्द प्रयोग कर रहा हूं। 60 साल के युवा तक के लिए ये एक शानदार पॉलिसी है, जो लगभग 96-97% से ज्यादा का पॉपुलेशन है मेरे भारत में इस एज ग्रुप के अंदर दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैं आपसे जिक्र करूंगा एलिजिबिलिटी कंडीशन के ऊपर। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है दोस्तों, वो मिनिमम सम इशूड 1 लाख रुपए का है दोस्तों। मिनिमम सम इशूड 1 लाख रुपए का है। एक बार आप नजर मारे इस 7 पॉइंट के ऊपर, इस 8 पॉइंट के ऊपर एक बार आप नजर दोहराएं दोस्तों। एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे पहला है, ए में दिया हुआ है मिनिमम बेसिक सम इशूड 1 लाख। दोस्तों एक बहुत ही सराहनीय कदम है भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा, जहां पे एक छोटी सी पॉलिसी, सिर्फ 1 लाख रुपए की पॉलिसी के ऊपर 50 रुपए का गारंटीड रिटर्न मेच्योरिटी एज तक के लिए दिया गया है, मेच्योरिटी फुल टर्म के लिए दिया गया है दोस्तों। एक असंभव था, इसको भारतीय जीवन बीमा निगम ने संभव करके ला दिया है दोस्तों। पॉइंट नंबर बी, एलिजिबिलिटी कंडीशन का पॉइंट बी, मैक्सिमम बेसिक सम इशूड कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आपके पास जितने भी बड़ी क्लाइंट हैं, आप उनको जितना भी बड़ा अमाउंट देना चाहें आप दे सकते हैं दोस्तों। इसमें बड़े पॉलिसी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों। पॉइंट नंबर सी, पॉलिसी का टर्म मिनिमम 15 साल का है दोस्तों और मैक्सिमम 20 साल का है। ध्यान रहे, मिनिमम 15 साल है, मैक्सिमम 20 साल है। 15 साल के बाद में 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल और 20 साल, इस तरह के टर्म आएंगे दोस्तों। तो इस तरह से टोटल टर्म आपके पास बहुत अच्छा मिल जाता है दोस्तों। इसमें जो और आगे डी में मैं बात करूंगा, प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म के बीच में 5 साल का डिफरमेंट पीरियड रहेगा दोस्तों। यानी कि पॉलिसी अगर आपने 20 साल के लिया है दोस्तों, तो सिर्फ 15 साल पे करने हैं। ध्यान रखिए, पॉलिसी अगर आपने 15 साल के लिया है तो आपको सिर्फ 10 साल पे करने हैं। पॉलिसी आपने 18 साल के लिया है तो सिर्फ 13 साल ही पे करने हैं। पॉलिसी आपने 19 साल के लिया है तो सिर्फ 14 साल पे करने हैं। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही फैंटास्टिक पॉलिसी है दोस्तों मैं जिक्र करूंगा आपसे पॉइंट नंबर ई के ऊपर, मिनिमम एज एट एंट्री, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आश्चर्यजनक ढंग से इस पॉलिसी के अंदर एज को लाया गया है दोस्तों। सिर्फ 60 दिन के बच्चे और बच्चियों से लेकर के एक 60 साल के नवयुवक तक, 60 साल के नवयुवक तक को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है, जो मैं ऑप्शन ई और एफ की बात कर रहा हूं दोस्तों। मैक्सिमम एज एट एंट्री आप 60 साल के युवा को भी इस पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं दोस्तों मैं ऑप्शन जी की बात कर रहा हूं, मिनिमम एज एट मेच्योरिटी। ध्यान रहे इस पॉइंट को, हमारे सारे अभिकर्ता मित्रों को यह बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जब पॉलिसी मेच्योर हो उस समय मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। यानी कि अगर किसी छोटे बच्चे और बच्ची को पॉलिसी दे रहे हैं, तो अगर आपने 3 साल का बच्चा और बच्ची को पॉलिसी दिया तो आपको 15 साल कम से कम पॉलिसी का टर्म देना पड़ेगा। यानी कि मैच्योरिटी के समय एज 18 साल कंप्लीटेड होना चाहिए। कंप्लीटेड मतलब पूरा कर चुका होना चाहिए। ठीक है मित्रों, मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर एच के ऊपर। पॉइंट में नंबर एच में है मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी 75 ईयर नियरर बर्थडे। दोस्तों अगर एक 55 साल के युवा हैं, 55 साल के युवा हैं तो उनको आप 20 साल का टर्म दे सकते हैं। लेकिन अब कोई 56 साल के युवा हैं तो उनको आप 20 साल का टर्म नहीं दे सकते हैं, आपको 19 साल का टर्म देना पड़ेगा। उसी तरह कोई 60 साल के अगर युवक हैं तो उनको आपको सिर्फ 15 साल का ही टर्म दे सकते हैं। ये आपके पास अपडेट जानकारी मैं मुहैया करा रहा हूं दोस्तों। अगले पेज पे, अगले स्लाइड पे लाता हूं जहां पे डेथ बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस कैलकुलेशन को आप बड़े ध्यान से समझ लें। डेथ कैलकुलेशन के बारे में दिया गया है, ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क। दोस्तों बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद छोटे बच्चे का रिस्क कवर शुरू होगा। ध्यान रहे, ये छोटे बच्चे के लिए कहा गया है।
छोटा बच्चा लेस दिन 6 साल का इसमें रखा गया है दोस्तों। अगर 6 साल से कम उम्र के बच्चे की पॉलिसी कर रहे हैं तो उसको 2 साल के बाद में डेथ सम एश्योर्ड कैलकुलेट किया जाएगा दोस्तों। और अगर कोई बच्चा 6 साल का हो चुका है तो उसको 2 साल के बाद यानी 8 साल से, और 8 साल या उसके ऊपर के 60 साल की किसी भी व्यक्ति की पॉलिसी करते हैं तो फर्स्ट डे से ही बेसिक सम एश्योर्ड के साथ में जो एडिशनल सम एश्योर्ड है वो कवर रहेगा दोस्तों। मैं उसका जिक्र आगे करूंगा दोस्तों अगर पहले इस बात को समझ ले, ऑन दैट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म बिफोर कमिटमेंट ऑफ रिस्क में क्या रहेगा कि जैसे ही रिटर्न ऑफ प्रीमियम पेड एक्सक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्रीमियम इन राइडर प्रीमियम, अगर किसी बच्चे और बच्ची की पॉलिसी आज हमने ले लिया और उसके 2 साल के अंदर में उस बच्चे और बच्ची की डेथ हो जाती है तो सिर्फ जमा कराया गया अमाउंट ही उनके नॉमिनी को रिफंड मिलेगा और उसमें से वो प्रीमियम काट लिए जाएंगे जो प्रीमियम किसी भी एक्स्ट्रा प्रीमियम के रूप में दिया गया रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट या सर्विस टैक्स या जीएसटी की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे जीएसटी जो चार्ज होगा इस पॉलिसी के ऊपर, मैं सर्विस टैक्स गलत शब्द प्रयोग कर लिया, जीएसटी की बात कर रहा हूं दोस्तों पॉइंट नंबर 2 यहां पे आना है, ऑन दैट ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आफ्टर कमिटमेंट ऑफ रिस्क। दोस्तों यहां पे सम एश्योर्ड जैसे ही रिस्क शुरू हो जाता है, जो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, सम एश्योर्ड ऑन डेथ जितने की बीमा राशि है वो मिलेगा प्लस गारंटी एडिशन ये जुड़ करके मिलेगा दोस्तों। तो इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, वेयर सम एश्योर्ड ऑन डेथ इज हाइगर ऑफ 1.5% ऑफ सम एश्योर्ड और 7 टाइम्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, इस पॉलिसी के अंदर जितने की बेसिक सम एश्योर्ड दी जाएगी उसका 125% रिस्क कवर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी आप अपने ग्राहकों को देते हैं तो उनका पहले दिन से ही जिनका उम्र 2 साल के बाद जो हम कवर करने की बात कहें बच्चों को छोड़ करके, उनका 12,50,000 का नेचुरल डेथ कवर फर्स्ट डे से कवर कर लेगा। या और इसमें लिखा हुआ दोस्तों, यहां पे मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, और 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि अगर 10 लाख की कोई कस्टमर पॉलिसी दे रहे हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम, मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर लाख रुपए साल का होगा तो 7 साल में 7 लाख रुपए का बनता है। 7 टाइम्स का मतलब 7 लाख सम एश्योर्ड बनता है। तो 7 लाख या 12,50,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। तो दोस्तों यहां पे 12.5 लाख रुपए हमारे ग्राहक को मिल रहा है दोस्तों, इस बात को समझ लीजिए। तीसरी बात दोस्तों, अगर डेथ एक्सीडेंटल होती है तो उस केस में कैसा रहेगा वो समझ लेते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक मिस्टर एक्स का पॉलिसी किया जिसकी 10 लाख रुपए की बीमा राशि थी और 11वें साल एक मिस्टर एक्स की एक्सीडेंट से डेथ हो गई। ध्यान रहे कैलकुलेशन किस तरह से बनेगा। सबसे पहले नेचुरल डेथ कवर बेनिफिट जो 12,50,000 रुपया होगा, दूसरा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अगर राइडर आपने दिया है तो जो मैं आगे जिक्र करूंगा दोस्तों वो 10 लाख रुपए का रहेगा, यानी कि 12,50,000 प्लस 10 लाख रुपया 22,50,000 रुपया हो गया। और अब देगा दोस्तों इसमें गारंटी एडिशन। तो गारंटी एडिशन दोस्तों किस तरह से जुड़ेगा वो कैलकुलेशन को समझ लीजिए। 50 मल्टीप्लाई बाई 10,000 इंटू 11, यानी कि 10,000 में गलत बोल दिया, 50 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी कि 5,50,000 रुपया उनका गारंटी एडिशन बन गया दोस्तों। तो आप देखिएगा 5,50,000 प्लस 12,50,000 प्लस 10 लाख रुपया, तो उस व्यक्ति के नॉमिनी को मिलने वाला है 28 लाख रुपया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट अगर आपको नोट करना हो तो आप कृपा करके नोट करते चलेंगे। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करें उस समय आपके सारे सवालों का हम जवाब दे करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट के तौर पे हम देंगे सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस गारंटी एडिशन, वेयर सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड। एक क्लियर समझ लीजिए दोस्तों, बेसिक सम एश्योर्ड
और सम एश्योर्ड दोनों एक ही चीज है। बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम कैलकुलेशन के हिसाब से है और 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हमने सिर्फ एक नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने जिक्र किया है। दोस्तों गारंटी एडिशन के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स ब्रीफ कर दूं। गारंटी एडिशन एट द 50 रुपीज पर 1000 बेसिक सम एश्योर्ड एट द एंड ऑफ ईच पॉलिसी ईयर, पर पॉलिसी ईयर के लिए काउंट होगा दोस्तों 50 रुपए पर 1000 जोड़ लीजिएगा। 1 लाख में 10,000 होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं कह रहा था कि 50 मल्टीप्लाई बाई पर 1000 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स, ये आपका गारंटी एडिशन बनेगा दोस्तों। इन केस ऑफ डेथ अंडर इनफोर्स पॉलिसी, इन केस ऑफ डेथ अंडर इनफोर्स पॉलिसी, मैं इसका जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। अंडर पॉलिसी गारंटी एडिशन इन द ईयर ऑफ डेथ सेल बी फॉर फुल ईयर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ पॉलिसी पीरियड के बीच में हो जाती है तो उस केस में भी जो गारंटी एडिशन होगा फुल ईयर का पे किया जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए आपके द्वारा। अगर किसी पॉलिसी की प्रीमियम कैसे जमा कर सकते हैं आप, या तो ईयरली कर सकते हैं, या आप हाफ ईयरली कर सकते हैं, या क्वार्टरली कर सकते हैं, या मंथली कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन इसमें मिला हुआ है दोस्तों। तो आप जिस तरह से भी पेमेंट करते हैं, तो जैसे ही गारंटी एडिशन डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर की, तो हम उस पूरे साल का गारंटी एडिशन देने वाले हैं, न कि प्रोपोर्शनल पीरियड का। इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। इन केस ऑफ पेड अप वैल्यू और ऑन सरेंडर द गारंटी एडिशन इन लास्ट ईयर विल बी प्रोपोर्शनेट टू द प्रीमियम रिसीव्ड फॉर द ईयर। दोस्तों इस चीज को समझ लीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है यहां पे प्रेजेंटेशन में, कि सरेंडर के केस में जो पिछले साल का गारंटी एडिशन था, हम सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ना कि इस साल में। सरेंडर के केस में ये चीजें नहीं होगी, जबकि डेथ के केसेज में हम वो चीजें कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ऑप्शनल राइडर बेनिफिट दोस्तों, इसके अंदर टोटल 5 तरह का ऑप्शनल राइडर है, जिसको हम पार्ट ए का ए और बी बताएंगे आपको। 1 का ए और बी बता रहे हैं आपको, जिसमें है LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ADB राइडर बोलेंगे इसको, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ADB राइडर, और उसी में बी है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों आप अपने आप को म्यूट कर लें, जो मित्र म्यूट कर रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ऑप्शनल राइडर बेनिफिट का, जिसमें टोटल 4 तरह के 1 2 3 4 राइडर हैं, जबकि 1 राइडर में 2 ऑप्शन है। वह राइडर 1 में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। मैं सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसको हम बोलते हैं ADB राइडर, या उसी में बी है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा सभी दोस्तों से कि आप ऑप्शन बी लेके चलिए। इसमें रहता क्या है कि इसमें अगर हमारे बीमा धारक डिसेबल हो जाते हैं किसी भी दुर्घटना की वजह से, तो उनको 100% डिसेबल के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो उनको टोटल बीमा राशि का जो सम एश्योर्ड बनता है वो 10 साल के मासिक किस्तों में पेमेंट होगा और आगे का प्रीमियम वेव हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं सभी मित्रों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर चुन रहे हो, वहां पे निवेदन रहेगा कि आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर की जगह AD&DB राइडर ही सेलेक्ट करें। ये आपके ग्राहक के हित में बहुत ही श्रेष्ठ कर रहेगा दोस्तों पॉइंट नंबर 2 था इसमें राइडर वाले कॉलम में, LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। ये बहुत ही सस्ती टर्म राइडर इसके लिए पेश करी गई है दोस्तों। ये इस प्लान के आगे आपको जब प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगा अगले
दिन तो मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तीसरी बात दोस्तों, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर CIR राइडर भी इसके लिए उपयुक्त है, अवेलेबल है दोस्तों। चाहे तो पॉइंट नंबर 3 राइडर भी आप अपने ग्राहक मित्रों या अपने लिए लिए गए पॉलिसी के ऊपर आप ले सकते हैं मित्रों। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। दोस्तों ये प्रीमियम बेनिफिट राइडर सिर्फ अगर बच्चा या बच्ची की हम पॉलिसी कर रहे हैं और कोई प्रपोजर है, यानी कि जो पॉलिसी होल्डर है हमारा 18 साल से कम उम्र का है, तभी इस राइडर का बेनिफिट हम अपने कस्टमरों को दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जो स्लाइड था, स्लाइड नंबर जो 6 था, ये आपके ऑप्शनल राइडर बेनिफिट के ऊपर था। दोस्तों स्लाइड नंबर 7 के ऊपर मैं आऊंगा, सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड सेटलमेंट ऑप्शन फॉर डेथ बेनिफिट। दोस्तों बहुत ही शानदार ये फीचर है, सिर्फ इसी पॉलिसी के लिए नहीं, ये फीचर भारतीय जीवन बीमा निगम के अमूमन सभी पॉलिसी में है। कुछ 2-3 गिनी चुनी पॉलिसी को छोड़ करके सभी पॉलिसी में ये आपका ऑप्शनल बेनिफिट है। इस बेनिफिट में क्या रहता है दोस्तों कि जब भी आपकी मैच्योरिटी आती है, आप अपने मैच्योरिटी के पेमेंट को 5 सालाना किस्तों में, 5 साल या 10 साल या 15 साल के किस्तों में आप भारतीय जीवन बीमा निगम से पेमेंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं कि अगर आपकी मैच्योरिटी अमाउंट आज से 20 साल के बाद में 1 करोड़ रुपए की मिलती है, तो आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं लेकर के आप विथ इंटरेस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम से उसको 5 साल, 10 साल या 15 साल के किस्तों में ले सकते हैं। दूसरी बात, उसमें दोस्तों जो कंडीशन रहेगी कि जो आप इंस्टॉलमेंट प्रीमियम किस्तों में लेंगे, वो किस्त आप चारों तरह से ले सकते हैं, मंथली किस्त, क्वार्टरली किस्त, हाफ ईयरली किस्त और ईयरली किस्त। उसके लिए जो कंडीशन रहता है दोस्तों, वो ये रहता है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिसमें सबसे पहला कंडीशन रहता है कि अगर मंथली इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं आप, तो उसका मिनिमम अमाउंट 5000 पर मंथ होना चाहिए दोस्तों। और अगर क्वार्टरली ले रहे हैं तो उसका 15,000 रुपए क्वार्टरली प्रीमियम होना चाहिए। अगर हाफ ईयरली लेते हैं तो 25,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए, 25,000 रुपया पेमेंट आना चाहिए आपको हाफ ईयरली। और अगर आप ईयरली लेते हैं तो 50,000 रुपए का प्रीमियम आपका ईयरली होना चाहिए मित्रों। तो इस कंडीशन को आप फुलफिल कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों, सेम बेनिफिट, सेम टू सेम ये चीजें डेथ के ऊपर नॉमिनी के लिए, आपके जो पॉलिसी के जो नॉमिनी हैं उनके लिए भी सेम चीजें एप्लीकेबल होता है दोस्तों, जो सेम टू सेम है। इसमें दोनों में कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन डेथ के ऊपर और मैच्योरिटी के ऊपर आप सेटलमेंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं मेरे मित्रों। मैं आ रहा हूं अपने स्लाइड नंबर 8 के ऊपर, मोड ऑफ प्रीमियम एंड रिबेट और हायर सम एश्योर्ड रिबेट। दोस्तों इतनी शानदार चीजें लगी मुझे ये चीजें, जिसके बारे में मैं आपसे उल्लेख करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी बीमा धारक अगर इस पॉलिसी को ईयरली मोड में लेते हैं, तो उनका टोटल प्रीमियम का जो मंथली या क्वार्टरली में पे कर रहे थे उसका 2% डिस्काउंट मिलेगा। एग्जांपल देता हूं, अगर आपका मंथली प्रीमियम 10,000 रुपया बनता है तो साल का आपका 1,20,000 बनता है दोस्तों। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तो 1,20,000 पे माइनस 2% करेंगे तो आपको 1,17,600 रुपये ही देने होंगे ईयरली प्रीमियम के लिए। तो यहां पे जो आपने डिस्काउंट कर लिया वो 2,400 रुपये पर ईयर के लिए कर लिया। और दोस्तों इस तरह से अगर आपने 20 साल का टर्म लिया है और 15 साल देना है, तो 15 सालों में आपने जो बचत कर लिया वो लगभग 36,000 रुपया, 36,000 का बचत कर लिया है दोस्तों। उसी क्रम में अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें 1% का डिस्काउंट मिलेगा। वो मैं आपको कैलकुलेट करा देता हूं कि अगर आपका 10,000 रुपये महीने का प्रीमियम था और हाफ ईयरली में आपका 60,000 प्रीमियम बनता है, तो 60,000 की जगह आपको 59,400 रुपये ही देने पड़ेंगे, जिसमें कि 600 रुपया पर इंस्टॉलमेंट में आपने बचा लिया। तो इस हिसाब से आपने साल में 1,200 रुपये और आगे आने वाले 15 सालों में आपने 18,000 रुपये की सेविंग कर लिया है दोस्तों।
बहुत ही सराहनीय ये फैक्टर है, इसको आप अपने कस्टमर के सामने जरूर जिक्र करें। दोस्तों इसी की पॉइंट नंबर 3 के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। फॉर क्वार्टरली एंड मंथली जो नेक्स्ट फॉर्म के द्वारा जाती है उसमें मोड में कोई भी स्पेशल डिस्काउंट रेट अलाउ नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, हायर सम एश्योर्ड रिबेट। दोस्तों ये पॉलिसी 25,000 के मल्टीपल में है, यानी कि अगर 1 लाख की पॉलिसी मिनिमम है तो उसके बाद में 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000, इस तरह 25,000 के मल्टीपल में पॉलिसी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों हायर सम एश्योर्ड का जो रिबेट है 1 लाख से लेके अगर 2,75,000 रुपए तक की बीमा राशि आप देते हैं तो आपके कस्टमर को कोई भी हायर सम एश्योर्ड डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जबकि आप 3 लाख से 4,75,000 की बीमा राशि देते हैं दोस्तों तो उसमें 4% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 लाख से 9,75,000 रुपए तक की बीमा राशि लेते हैं तो उसमें 5% का, और आप 10 लाख से उसके ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो उसमें 6% का डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों ये मैं जबरदस्त डिस्काउंट का 2 ऑप्शन बता दिया दोस्तों। 6% आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10 लाख से ऊपर की बीमा राशि पे, और ईयरली पे डिस्काउंट मिल रहा है 2% का। यानी कि आप अगर अपने कस्टमर के सच्चे मित्र हैं तो आपको 8% हमेशा के लिए अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहिए। बस उसके लिए कंडीशन 2 ही है कि 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी देनी चाहिए आपको और ईयरली मोड में देनी चाहिए। दोस्तों ये मेरा निवेदन रहेगा, बाकी स्वीकार करना आपकी इच्छा और आपकी ग्राहक की जरूरत के हिसाब से है। दोस्तों मैं अपने स्लाइड नंबर 9 के ऊपर आऊंगा जहां पे मैं सरेंडर फैक्टर, रिवाइवल फैक्टर और लोन फैक्टर के ऊपर आपसे जिक्र करूंगा। दोस्तों मैं 1 मिनट का आपसे होल्ड चाहता हूं, मुझे पानी पी लेना चाहता हूं मैं। दोस्तों सरेंडर की मैं बात करूंगा। सरेंडर पॉलिसी कैन बी सरेंडर आफ्टर 2 ईयर प्रीमियम आर पेड। ध्यान रहे सिर्फ 2 साल का प्रीमियम पेड करके, 2 साल का प्रीमियम कब पेड कर देते हैं? मान लेते हैं आपने 22 फरवरी 2021 को पॉलिसी कराई तो 22 फरवरी 2022 को आपने दूसरा प्रीमियम पे कर दिया तो आपका साल 1 साल हुआ, लेकिन 2 प्रीमियम पेमेंट कर दिया तो आप 1 साल के बाद में भी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। दोस्तों इस बात का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाए, मैं सरेंडर को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, मैं आपको पॉलिसी के फीचर को बताना चाहता हूं जिस फीचर को आपको अपने आप में गुणगान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, इसको अपने जुबान पे चढ़ा लेना चाहिए जिससे कि हर निवेशक तक, हर ग्राहक तक आप इस तरह के जिक्र की बात कर सके। दोस्तों जहां पे किसी भी पॉलिसी में 5 साल के बाद सरेंडर फैक्टर लागू होता है वहां पे इस पॉलिसी के ऊपर सिर्फ 2 प्रीमियम जमा करने के बाद में या निश्चित तौर पे 1 साल पूरा होने के बाद में भी सरेंडर एप्लीकेबल है। दोस्तों मैं जिक्र करूंगा आपसे अपने रिवाइवल फैक्टर के ऊपर। दोस्तों लैप्स पॉलिसी कैन बी रिवाइज्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। दोस्तों ये एक सामान्य रूल है जो बाकी सारी पॉलिसी के ऊपर भी लागू होती है कि अगर कोई भी पॉलिसी अपने दे तिथि से 5 साल के अंदर में दे है तो उस पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हैं। दोस्तों मैं जिक्र करने के लिए आया हूं लोन के ऊपर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर स्पेशल फीचर डाला गया है जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। लोन के ऊपर दोस्तों लोन इज अवेलेबल आफ्टर 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब है कि जैसे ही 3 साल का प्रीमियम जमा हो जाता है उसके बाद में 2 साल आपका कंप्लीट होता है, क्योंकि फर्स्ट डे जो जमा करते हैं वो 1 साल नहीं होता है, वो फर्स्ट डे होता है। 1 साल तब होता है जब आप 2 साल का प्रीमियम जमा कर देते हो दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें। इसी तरह से अगर पॉलिसी इनफोर्स है, आगे जिक्र करते हैं, पॉलिसी अगर इनफोर्स है तो 90% ऑफ सरेंडर वैल्यू आप लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी लैप्स है, ध्यान रहे अगर पॉलिसी लैप्स है तो टोटल सरेंडर वैल्यू का आप 80% इसमें से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं सरेंडर वैल्यू का एज ए लोन। दोस्तों मैं जिक्र करने के लिए आगे प्रस्तुत हो रहा हूं अपने स्लाइड नंबर 10 के ऊपर, जिसमें हमने कमीशन टू एजेंट की बात करना चाहूंगा। उससे पहले मैं एक मिनट का आपसे ये चाहता हूं दोस्तों, क्या हम कमीशन का जिक्र करें? आप सभी दोस्तों से अनुमति चाहता हूं मैं। यस सर कीजिए। जी बिल्कुल।
कमीशन का जिक्र करना चाहिए हमें, हाँ, क्योंकि हाँ, हम लोग कीजिए, सोशल कीजिए। मीडिया पे हैं। कई बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बात नहीं कहनी होती है, और मैं इस बात को बड़े ध्यान से, बड़े, आपने किसी भी लेक्चर में चाहे किसी भी कार्यक्रम में कमीशन का जिक्र नहीं सुना होगा, इसलिए मैं कमीशन का जिक्र कर सकता हूं, आप आज्ञा दें। जी सर। वरुण सराफ जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मित्रों। हाँ जी सर, करिए करिए सर, करिए। थैंक यू। आंसर शुरू कर दिया गया है दोस्तों। जी दोस्तों सबसे पहले निवेदन है आप सभी मित्रों से, आज का दिन बहुत ही शानदार दिन है, बहुत ही बेहतरीन दिन है। एक नए प्लान के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर सभी दोस्तों को प्लान अच्छा लगा है और हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो चालू करके ताली बजा करके इस बात का आप धन्यवाद प्रदान कर दें कि हमने प्रेजेंटेशन सही से दिया है और आपको पॉलिसी भी पसंद आई है। दोस्तों आपका ताली हमारा धन्यवाद हो जाएगा और हमारा हौसला अफजाई करेगा। और वीडियो अपने आप को चालू करें अगर आप सामान्य परिस्थिति में हैं और लाइव दर्शन देना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू मेरे मित्रों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्वेश्चन आंसर शुरू है, क्वेश्चन पूछा जाए। पहला क्वेश्चन किनका? दोस्तों क्वेश्चन पूछने से पहले अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है और क्वेश्चन पूछ लेना है। दोस्तों अपने इस प्रोग्राम में रोज नए नए मित्र जुड़ रहे हैं, इसलिए सभी दोस्तों में दोस्ती हो जाए आपस में, इसलिए सबसे पहले नाम, अपना शहर का नाम, उसके बाद में क्वेश्चन। जी दोस्तों प्लीज। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं गारंटीड एडिशन के बारे में जानना चाहता हूँ। गारंटी एडिशन के बारे में जानना चाहते हैं? जी राजेश सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्वेश्चन पूछने के लिए और शामिल होने के लिए भी। राजेश जी, गारंटी एडिशन का मतलब होता है कि आज जितने की बीमा राशि आपने सेल कर दी, चाहे कल होकर के इंटरेस्ट रेट डाउन भी हो जाएगा, तो जो गारंटी कर दी गई है आपके पॉलिसी के ऊपर, वो रिटर्न आपके कस्टमर को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट इंडिया का माइनस चले जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अभी विश्व की 5 से 6 ऐसी कंट्री है जहां पे इंटरेस्ट रेट डाउन चला गया है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, जापान और ऑस्ट्रेलिया का। जी सर इस पे कितने परसेंट होगा गारंटी एडिशन? 50 रुपए पर 1000 पर एनम का गारंटी रिटर्न रहेगा दोस्तों। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे मित्र? मैं पिनाकी चटर्जी बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। चटर्जी साहब नमस्कार। नमस्ते सर जी पूछा जाए। तो ये कितने मल्टीपल में रहेगा? फिर से पूछा जाए, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया सही ढंग से। ये जैसे मान लीजिए हमने 2.5 मिनिमम इसका 1 लाख है ना? हाँ जी, 1 लाख सम एश्योर्ड है। हाँ जी। तो ये कहीं 10,000 का होता है, इसमें 25,000 का मल्टीपल में। जी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिया है, आप ध्यान नहीं दे पाए उस प्रेजेंटेशन पार्ट को। मिनिमम 25,000 का मल्टीपल में रहेगा। जी थैंक यू वेलकम सर। सर इसमें वेव ऑफ प्रीमियम का है सिस्टम क्या? हाँ, प्रीमियम वेबर बेनिफिट है, हमने राइडर के ऊपर जिक्र किया था। टोटल हमने 4+1 राइडर की बात करी है, तो उसमें प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर के ऊपर भी हमने पॉइंट नंबर 4 में जिक्र किया है। ये अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए सिर्फ बच्चा के नाम पे और बच्ची के नाम पे हम पॉलिसी लेते हैं, तभी इस राइडर को हम दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो ये इनबिल्ट नहीं है, उसको लेना होगा राइडर को? उसमें ऐड करना पड़ेगा, उसका चार्ज अलग से रहेगा, उसका प्रीमियम अलग से बढ़ेगा। तो आपके एप्लीकेशन में दिख जाएगा, आपके एप्लीकेशन में वो दिख जाएगा प्रीमियम वेबर बेनिफिट ऐड करने का ऑप्शन, आप उससे ऐड कर सकते हैं। ऐड करके जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा। उसके लिए कोई एज लिमिट है सर? एज लिमिट है उसके लिए? जी हमने बताया ना, 0 साल से लेके 18 साल के बच्चा और बच्ची के नाम पे अगर आप पॉलिसी दे रहे हैं तो वहां पे प्रीमियम वेबर बेनिफिट दिया जा सकता है। और सारी पॉलिसियों में या इसी में? जो भी बच्चे और बच्ची के लिए पॉलिसी है, सभी पॉलिसी में ऐसा रहता है। हेलो। हाँ जी हेलो। मैं सुजय बोल रहा हूँ गुवाहाटी असम से। सुजय? हाँ जी। सुजय जी गुवाहाटी असम से। जी सुजय जी बोला जाए। इसमें टैक्स बेनिफिट है क्या? 100% है। इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर टैक्स बेनिफिट है। एटीसी का टैक्स बेनिफिट 1,50,000 तक पर टैक्स पेयर पर पैन कार्ड आप ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ प्रशांत जी नमस्कार।
सर क्वेश्चन ये है, अभी आपने बताया था शुरुआत में कि बच्चों के नाम पे लेते हैं पॉलिसी, तो अगर बच्चे की उम्र यदि 6 साल से कम होती है तो 2 साल के बाद उसका रिस्क कवर शुरू होगा जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो? बिल्कुल ठीक। ओके। और 6 साल होती है अगर उम्र, या तो उससे ऊपर तो इमीडिएटली शुरू हो जाएगा? जी 8 साल के ऊपर इमीडिएट हो जाएगा। 8 साल के ऊपर। थैंक यू। और दोस्त एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे लिए भी मैं कंफर्टेबल होकर इनका आंसर नहीं दे पाया हूं। जो सर्कुलर हम लोगों तक मिल पाई है उसको स्टडी करने से जो मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं कल यानी कि मंडे का जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें इसको क्लियर करूंगा दोस्तों। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये पॉइंट थोड़ा सा मेरे लिए भी डाउटफुल है। मुझे भी सर्कुलर के आधार पर मैंने आपसे बात करी है। सर्कुलर में कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे जिक्र किए गए हैं कि 2 साल के बाद या 6 साल के बाद। अब इसमें केस आता है 7 साल के बच्चों का। अब 7 साल के बच्चों का केस में प्रशांत जी कैसे हैंडल करूंगा? 7 साल मतलब 2 साल 9 साल के बाद कवर होगा, जबकि यहाँ 8 साल की उम्र से दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो डेफिनेटली आप मेरे से मंडे को इस पे अपडेट ले लीजिएगा। मैं 100% कोशिश करूंगा कि इसको सही जानकारी आप तक पहुंचा पाऊं। अभी तक आप ये मान के चले कि 8 साल से कम उम्र के जो बच्चा और बच्ची उसको 2 साल के बाद में कवर देंगे। हाँ सर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ सर, गोरखपुर से। आप प्रदीप गुप्ता जी हैं गोरखपुर से। स्वागत है गुप्ता जी, पूछा जाए। जी जी सर, ये पता करना था सर, जैसे मान लीजिए कोई 5 लाख का बीमा सर दे रहा है, तो इसका ईयरली या हाफ ईयरली कितना आएगा सर, कैसे देखेंगे हम सर ये? जी जी आप कोई मोबाइल ऐप यूज करते हैं प्रदीप जी? जी सर। कौन सा ऐप यूज करते हैं? अभी सर ये अपडेट नहीं हुआ ना सर। कौन सा सर? ये लीडर भी है सर, LIC ऑल इन वन सर, और लीडर भी सर। दोस्तों ऑल इन वन पे अपडेट आ गया है। ऑल इन वन पे अपडेट आ गया है। अगर ऑल इन वन आपका अपडेट नहीं दिखा रहा है तो उसका एक तरीका है कि आप प्ले स्टोर पे आए जी, प्ले स्टोर पे LIC ऑल इन वन लिखें। लिखने के बाद में वो आइकॉन बनेगा ऑल इन वन का, उसके ऊपर अपडेट का ऑप्शन आ गया। आपको अपडेट करना है और अपडेट करते ही आपके मोबाइल में अपडेट शो करने लग गया है। एक बार आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट हो जाएगा। लीडर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है प्रदीप जी, इसलिए मैं लीडर के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक सर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू प्रदीप जी। सर तीनों में आ गया है, तीनों में आ गया है। देखिए सत्यकांत शर्मा साहब, सत्यकांत शर्मा साहब आप कहाँ से हैं, अपना परिचय दें। सर मैं गुवाहाटी से। गुवाहाटी से सर, गुवाहाटी में आ गया है तो गोरखपुर में आ गया होगा, छोड़ेंगे नहीं योगी जी, आ गया होगा। हाँ जी। नहीं सर, नहीं सही कह रहे हैं सर। सर हम गोरखनाथ से बोल रहे हैं सर, उनके मंदिर के पीछे से सर। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। अगर हमारे में से कोई मित्र अगर गोरखपुर की यात्रा करना चाहते हो तो प्रदीप गुप्ता जी अपने टीम में जुड़ चुके हैं गोरखपुर से, और वो हमारे दोस्तों की स्वागत में और जो भी वहाँ पे हर संभव सुविधा होगी वो प्रोवाइड कराया जाएगा। एकदम सर, एकदम सर, एकदम। गुप्ता जी आप मेहमानबाजी के लिए तैयार रहिए, सभी लोगों का सर स्वागत है, सामने आने वाले हैं। जी ठीक सर, एकदम सर जी। दोस्तों निवेदन ये रहेगा, सभी मित्र कम दोस्तों निवेदन ये रहेगा, मैं अपनी बात पूरा कर लूं। कुछ मित्र कुछ बात कहना चाहते हैं, बस 1 मिनट में लूंगा। जो सभी मित्रों से निवेदन रहेगा कि आप कृत संकल्प हो जाएं। जो आपके सबसे नजदीकी कस्टमर हैं, जिसमें कि आपके परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, आप उनका लिस्ट अभी सोने से पहले बना लें। कम से कम 25 से 30 लोगों का लिस्ट बनाएं और हर संभव कोशिश करें कि मंडे को जब इसका इनॉग्रेशन हो तो उसमें कुछ ना कुछ आहुतियां आपके द्वारा आपके ब्रांच को दी जाए। ये प्रार्थना हमारा, आप स्वीकार करें। ये रिक्वेस्ट है हमारा, एक भाई होने के नाते, एक सखा होने के नाते, तो आप सब स्वीकार करें। अगर स्वीकार है एकदम, अगर स्वीकार है तो एक बार ताली बजा करके इसको प्रकट कर दिया जाए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब हमारा मकसद सिर्फ आपको जागृत करना है, जगाना है, बताना है, समझाना है, जिससे कि आप जहां भी हैं, चाहे आसाम में हैं, बंगाल में हैं, कर्नाटक में हैं, केरला में हैं या गुजरात में हैं। हमारे टीम में कई अलग अलग स्टेट से, JNK से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम
आप ये मान के चलिए कि अभी जो अपनी टीम में यहाँ पे 18 लोग दिख रहे हैं, इसमें कम से कम 6-7 स्टेट के मित्र लोग तो हैं, और जो शुरू में जरूरत है 30-35 लोग, उसमें कम से कम 10-12 स्टेट के मित्र हैं। तो ये संदेश सभी जगह धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, जा रहे हैं। कोई दोस्त का क्वेश्चन रह गया हो? सर वन क्वेश्चन सर। हेलो जी सर, हाँ सर, सर फाइनल एडिशन बोनस इज अवेलेबल सर? नहीं मैम, इसमें गारंटी एडिशन बोनस ही दिया गया है। फाइनल एडिशनल बोनस अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि जहां पे भी गारंटी एडिशन होती है वहां पे लॉयल्टी एडिशन जैसी कोई चीज जरूर आएगी। तो मेरा अनुभव यही है कि इसमें फाइनल एडिशनल बोनस ना पार्टिसिपेटिंग वाली पॉलिसी में आती है, जो इसमें बोनस अनाउंस होती है। तो इसमें फाइनल एडिशनल बोनस तो नहीं आएगी, इसमें लॉयल्टी एडिशन आने की संभावना है। जैसा कि मैं कहा हूं, इसमें इस पॉलिसी के अंदर कई सारे चेंजिंग आई है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नई दिशा देने की कोशिश करेगी ये पॉलिसी। तो अभी तक तो कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। सर्कुलर फर्स्ट स्टेज का है, पहला सर्कुलर ही जारी हुआ है, आगे और भी सर्कुलर और भी रेटेड और भी अपडेट इस पे आना बाकी है जी। तो आप मैडम इंतजार करें, इसमें लॉयल्टी एडिशन आएगी ऐसा मेरा मानना है, लेकिन अभी कोई सूचना नहीं। Okay sir, and one more question sir, one small example for this one sir, high sum assured discount rebate. For example, if it is 10 lakhs sum assured, how to calculate that one sir? Just I want that one, which basis? मुझे हिंदी नहीं मालूम सर। आप हिंदी में पूछ लीजिए, हमारे सारे मित्र समझ पाएंगे, हम बेहतर आपको जवाब दे पाएंगे। हाँ, मुझे हिंदी नहीं मालूम सर। आई एम फ्रॉम बैंगलोर। I can understand. I need one example for high sum assured discount rebate. हाँ, मैंने बताया था, मैं फिर से आपको प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे लाके बता देता हूँ मैडम। आप यहाँ पे देख लेंगे हायर सम एश्योर्ड डिस्काउंट किस तरह से। यहाँ पे अगर हायर सम एश्योर्ड डिस्काउंट का देखते हैं मैम, तो यहाँ पे है 1 लाख से लेकर के 2 लाख 75,000 तक नील है, और 3 लाख से लेकर 4,75,000 तक 4% का डिस्काउंट है। यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार सभी मित्रों के लिए जी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यस सर। यहाँ पे हायर सम एश्योर्ड में दिया हुआ है। सबसे पहला डिस्काउंट इसमें है मोड ऑफ प्रीमियम का मैडम, और दूसरा डिस्काउंट है हायर सम एश्योर्ड का। आप चाहें तो इसका फोटो ले सकती हैं, या अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना रिक्वायर कर देंगे इस प्रेजेंटेशन का विजिटिंग कार्ड के साथ में। तो मैं अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद में आपको ये प्रेजेंटेशन पूरा प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। कोई चार्जेस नहीं है मेरे सबका। आप हमसे पूरा प्रेजेंटेशन ले सकती हैं। मैं पूरा प्रेजेंटेशन सभी दोस्तों को शेयर कर सकता हूं जिनको भी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। मैं तो कहता हूं कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं भी है, मिल रहा है तो ले लीजिए। और फॉर एग्जांपल इफ इट इज 10 लाख सम assured 80,000 is the premium for example, it inbuilt that calculation will come now sir. Yeah, okay, now I understand जी। right sir, thank you so much, thank you। और किसी मित्र का प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो? हाँ जी सर, प्रशांत बात कर रहा हूं अहमदाबाद से। अब अभी हमने जो रिबेट के रिगार्डिंग जो बात की जी, तो जैसे कि सुजाता जी ने जो बात की है, जैसे कि 10 लाख बड़ा सम एश्योर होता है, तो जैसे कि 10 लाख रुपए का सम एश्योर होता है, तो उसमें जो प्रीमियम आता है अप्रोक्सीमेटली 80,000 के तकरीबन आता है जी। तो उसमें 6% रिबेट यानी ईयरली बेसिस पर 4,800 अप्रोक्सीमेटली इतना उसको कस्टमर को कम पे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके, तो ये अच्छा है सर, ये रिबेट का बहुत अच्छा है सर। ये अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे होगा क्या प्रशांत जी, जो मेरा अनुभव कहता है कि आप ना बड़ा सम एश्योर्ड कस्टमर को बोल देंगे, साहब आप 10 लाख का लोगे, 6% डिस्काउंट इधर से है, 2% डिस्काउंट आपको ईयरली पे दे रहे हैं, 8% का हमेशा के लिए डिस्काउंट हो गया। आप जोड़ लो ना, 8 × 15, तो 15 साल में उसको 120% का आप डिस्काउंट दे चुके हो। 120% का, यानी कि 1 साल के प्रीमियम नहीं, 1.25 साल का प्रीमियम आप उसको डिस्काउंट के रूप में दे रहे हो। इससे बढ़िया उपहार और क्या दे सकते हो एक अच्छे अभिकर्ता होने के नाते अपने ग्राहकों को। तो बहुत बड़ा डिस्काउंट है दोस्त। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। दूसरा प्रशांत जी, इससे होगा क्या फायदा कि हम सभी मित्र बड़ा सम एश्योर्ड सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कस्टमर को भी लगेगा कि यहाँ पे अगर 9.5 लाख का बीमा राशि लेते हैं तो इतना प्रीमियम, और 10 लाख की बीमा राशि लेते हैं फिर भी इतना प्रीमियम। आप कैलकुलेट करके देखिएगा दोनों का प्रीमियम एक जैसा बनता है। यानी सर मैंने अभी जो कैलकुलेट किया
लाइक अगर वो 15 साल का लेता है कस्टमर, टर्म लेता है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4800 तो 70,000 होता है जी। अप्रोक्सीमेटली इट वुड बी, तो इसका जो प्रीमियम है उसके नियर बाय ही है, एक साल के प्रीमियम के नियर बाय ही अमाउंट। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो गया कस्टमर को? एक तो सम एश्योर्ड में तो नेचुरल डेथ कवर बढ़ गया, एक्सीडेंटल डेथ कवर बढ़ गया, हायर प्रीमियम डिस्काउंट मिल गया, हायर सम एश्योर्ड डिस्काउंट मिल गया, और सबसे अच्छी बात कि आपकी 10 लाख की पॉलिसी काउंट हो गया, हमारे ग्राहक 10 लाख और 22.5 लाख के लिए सुरक्षित हो गए। सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। और किसी में का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मैं, थोड़ा जल्दी आए, हम लोगों का समय पूरा हो चुका है वैसे नियम के हिसाब से। सर ये जो डिस्काउंट होगा तो ये हम जब इनका प्रीमियम बनाएंगे तो ऑटोमेटिक या कैंसिल माने माइनस होके प्रीमियम आएगा, या हमें उस प्रीमियम पे अलग से हमें माइनस करके लेना है? नहीं सर, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटेड कैलकुलेट होके आएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दरअसल में ये हमने जो प्लान लिया है उसके रिगार्डिंग नहीं है, ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कुछ कस्टमर्स मुझे पूछते हैं कि भाई सरेंडर मुझे पॉलिसी करनी है। अब इस केस में जो भी कस्टमर आता है तो मैंने मार्क किया है कि उनकी पॉलिसी ऑलमोस्ट लैप्स हो चुकी होती है, लैप्स भी नहीं टर्मिनेट हो चुकी होती है। अब उस समय हम जो कस्टमर को बताते हैं कि भाई इसके रिगार्डिंग आपको अपनी जो ब्रांच है वहीं आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और उसका कस्टमर का इंटेंशन यही होता है कि भाई हमें पैसे चाहिए, जो भी हमने भरे हैं तो उसमें से मुझे कितना मिलेगा। तो सर उसमें ये सरेंडर करना, इवन तो चलो अगर उनकी पॉलिसी टर्मिनेट नहीं भी होती है तो सरेंडर करना अच्छा रहेगा, या वो पेड अप वैल्यू जो होता है वो अच्छा रहेगा? सर मैं यहाँ पे डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, आपके तरफ से लेना चाहूंगा कि इसमें आप अपना हित क्या देखते हैं? सच्चे मन से बात करिए। नेसेसिटी होती है जी, देखिए सर, अगर नेसेसिटी होती है पैसे की तो मैं सरेंडर कर दूंगा, और अगर नेसेसिटी नहीं होती है 100% तो मैं पेड अप कर दूंगा। पेड अप यानी कि जितने, जहां तक मैं मानता हूँ कि जितने मैंने जो भी इंस्टॉलमेंट कस्टमर ने भरे होते हैं, ठीक है, उसकी जो पॉलिसी प्रीमियम टर्म खत्म होता है उसके बाद प्रीमियम प्लस उसका जो बोनस काउंट कंसीडर होकर मिल जाता है जी। सही है ना? तो ये इस तरह से सोचता हूँ जी। आप ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा बोल रहे हैं, होता क्या है कि कस्टमर जब आपके पास सरेंडर के लिए आता है ना, तो 2 ऑप्शन लेके आता है कि भाई साहब ये मेरा पॉलिसी सरेंडर करा दो, इसके जो भी पैसे आप मुझे दिलवा दो, इसके बदले में आप मुझसे कोई छोटी पॉलिसी, कोई अच्छी पॉलिसी, कोई बढ़िया पॉलिसी कर देना जो आपके क्लब मेंबरशिप में काउंट होगा, आपको पॉलिसी मिल जाएगी। सिचुएशन यहाँ पे 98% इस तरह की आती है, और उस सिचुएशन में हम मित्र अभिकर्ता हैं, ध्यान रहे, एडवाइजर नहीं है। एडवाइजर होते तो हम उसे फीस चार्ज करते, फीस चार्ज करेंगे और फीस देंगे नहीं, तो मजबूरी में जो दूसरा वाला मैंने बात करी है वही चीजें होने वाली होती है, और प्रैक्टिकल भी यही है। तीसरी बात दोस्तों, जिस कस्टमर ने किसी भी वजह से पॉलिसी बंद कर चुके हैं, या फोर क्लोज हो चुका है, या रिवाइव नहीं हो सकता है, या पैड अप होके रखा हुआ है, दोस्तों उसको ना लगता है कि यार अब इतने दिनों में मिला नहीं, अब इतने दिनों में क्या मिलेगा, वो 40,000 मिलता है या 80,000 मिलता है, अभी लेके नक्की करो ना, 10 साल के बाद में 1,20,000 मिल जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, वो तो पैसे आज लेके भी कहीं डाल दोगे तो ऐसा पैसा बन जाएगा। तो दोस्तों मैं एक कॉल आपके ऊपर देता हूं और आपके कस्टमर के ऊपर छोड़ता हूं कि किनकी क्या जरूरतें हैं और आपकी मनसा क्या है, उसके ऊपर। दोस्तों समापन की तरफ कर रहे हैं हम लोग। किसी मित्र का कोई और क्वेश्चन रह गया? लास्ट क्वेरी है, लास्ट कॉल है, पूछा जाए। एक क्वेश्चन है मेरा अब जैसे अभी एग्जाम नहीं हुआ तो क्या मैं ऐप लोड कर सकता हूँ क्या? वो हाँ, आप ऐप लोड कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐप लोड कर सकते हैं। आप पॉलिसी सेल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम हो के आएगा, पास हो के आएंगे, तो आप पहले दिन ही 100, 50, 25 पॉलिसी लॉगिन फर्स्ट डे ही कर सकते हैं। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। कौन सा ऐप लोड करना सर, जरा बता दीजिए। दोस्तों मेरे तरफ से एडवाइस रहेगा ऑल इन वन कैलकुलेटर लेने के लिए। ऑल इन वन कैलकुलेटर जो प्रीमियम कैलकुलेटर है LIC का, और दूसरा उसी कंपनी का एक दूसरा प्रोडक्ट है, मैं उसका नाम है ज्ञान फ्री। ऑल इन वन ज्ञान जो फ्री ऐप है, आप
फ्री को पेड में भी बाद में चेंज करा सकते हैं। फ्री ऐप ये दोनों ले लीजिए, दोनों, एक तो मार्केटिंग ऐप है और एक कैलकुलेटर ऐप है आपका। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल संडे रहेगी, कल का मैं आपसे छुट्टी चाह रहा हूं, अगर आप लोग की मंजूरी हो तो कल छुट्टी करूंगा। और कल संडे का वीकली ऑफ रहता है हमारा, तो आप मुझे छुट्टी की इजाजत दें। सोमवार की चर्चा हमारी कोशिश होगी कि हम इसी बीमा ज्योति प्लान के ऊपर फुल प्लान प्रेजेंटेशन के सामने आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर किसी कारणवश अगर मैं ही प्रस्तुत नहीं हो सका तो मैं पॉलिसी सर्विसिंग के ऊपर बात करूंगा कि न्यू एक्वायर कैसे, कस्टमर एक्वायर कैसे करें, खास तौर पे इस पॉलिसी के लिए जब पॉलिसी गारंटी एडिशन लेकर के आ गई है तो इसकी मार्केटिंग क्या, क्यों और कैसे करें, इसके ऊपर हम लोग मार्केटिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, खासतौर पे इस पॉलिसी के मद्देनजर रखते हुए। अदरवाइज हमारे पास वो हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया तो हम आपको इस पॉलिसी का फुल प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर जिक्र करेंगे, अलग अलग मोड में, अलग अलग एज के हिसाब से और अलग अलग राइडर डालते हुए। दोस्तों इसी के साथ में आज का इस संध्या में समापन की तरफ लेकर के आया हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार कि आप पूरे हफ्ते हमारे साथ में रहें और आप लोगों ने हमें कुछ न कुछ सिखाते रहें, समझाते रहें और बताते रहें, इसके लिए आपका दिल से आभार। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सर गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। लेकिन आज आपके एनर्जी के लिए मैं एक बार और आपको एक करना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा रहा सर आज का। बहुत अच्छा रहा सर, एनर्जी के साथ भी रहे सर। नाइस सर। थैंक यू सर। ये एनर्जी आपके एप्लीकेशन में दिखेगी हमें, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि मंडे को जो आपके तरफ से जो एप्लीकेशन आएगा वो आपके तरफ से एनर्जी डाल के मुझे वापस करी जाएगी और वो एनर्जी मंडे को शाम को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नहीं सर, मैं किसी कस्टमर कन्वर्ट नहीं करूंगा, इसके अलग से जोड़ूंगा। जो मेरे पास फाइल बना हुआ है, ऑलरेडी फाइल बना हुआ है। थैंक यू सर। और सभी दोस्तों से प्रार्थना कि मंडे को कम से कम आप अपने अपने शाखा में, अपने अपने कोड में कम से कम 2, 3, 4, 5 पॉलिसी जरूर करें और उसके लिए आप तैयारी कर दें। ये मेरा हार्दिक इच्छा है और मंडे वाला कार्यक्रम में मैं आप सबसे फिगर जरूर मांगूंगा, खासतौर पे इस पॉलिसी का। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार।